महाभारत को हम एक धार्मिक ग्रंथ समझते हैं, लेकिन यह सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है। ये जीवन का सबसे कठोर आईना है, जिसमें हमें वो सच्चाइयां दिखती हैं जिन्हें जानना आसान नहीं और मानना उससे भी कठिन है। इसमें नैतिकता के नियम टूटते हैं, धर्म अपनी परिभाषा बदलता है और भगवान खुद कभी कभी झूठ बोलते हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें सुनकर आपका दिल शायद हिल जाए, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो में हम महाभारत की उन कड़वी सच्चाइयों पर बात करेंगे जो आपके सोचने का तरीका हिला सकती है, जो दिखाएंगी कि धर्म हमेशा अच्छा नहीं होता और अच्छा हमेशा धर्म नहीं होता। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, सच बोलो, अच्छाई के साथ रहो और किसी को धोखा मत दो। लेकिन महाभारत हमें एक और ही कहानी सुनाती है, एक ऐसी कहानी जहां धर्म और नैतिकता एक जैसे नहीं होते। महाभारत का सबसे चौंकाने वाला सत्य यह है कि धर्म हमेशा नैतिक नहीं होता और नैतिकता हमेशा धर्म नहीं होती। धर्म कोई स्थायी नियम नहीं है, वो हर परिस्थिति में बदल जाता है। जो अर्जुन के लिए सही है वो कर्ण के लिए गलत हो सकता है। जो भीष्म के लिए प्रतिज्ञा है वो किसी और के लिए पाप बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण, वो जिन्होंने युद्ध के मैदान में झूठ बुलवाया, द्रोणाचार्य को हराने के लिए युधिष्ठिर से झूठ कहलवाया, अश्वत्थामा मरा। वो जिन्होंने भीम से दुर्योधन की जांघ पर वार करवाया, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि कृष्ण को नैतिकता नहीं, धर्म की रक्षा करनी थी। धर्म का अर्थ सिर्फ अच्छा बनो नहीं है, धर्म का अर्थ है समय, स्थिति और परिणाम को समझकर सही निर्णय लेना। कभी कभी धोखा देना भी धर्म हो सकता है, अगर उसका उद्देश्य बड़े सत्य और न्याय की रक्षा हो। इसलिए श्री कृष्ण ने कभी खुद तलवार नहीं उठाई, लेकिन पूरी महाभारत उन्हीं की उंगलियों पर नाचती रही। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर निर्णय काले सफेद की तरह सरल नहीं होता। धर्म अक्सर धूसर होता है, ग्रे, जहां हमें तय करना होता है कि परिस्थिति में सबसे ऊंचा सच कौन सा है। सत्य महान है, लेकिन सिर्फ सत्य से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध मैदान में ना केवल बहादुरी की जरूरत होती है, बल्कि उस बहादुरी को दिशा देने वाली रणनीति की भी। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा नियम था सत्य बोलना, न्याय करना। लेकिन क्या सिर्फ युधिष्ठिर की सच्चाई से युद्ध जीता गया? नहीं, विजय की असली रचना करने वाला था श्री कृष्ण, एक ऐसा सारथी जिसने धर्म की रक्षा के लिए कभी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन नीति का हर हथियार चलाया। युधिष्ठिर ने तो झूठ तक नहीं बोला, लेकिन कृष्ण ने वही युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया जब उन्होंने कहा अश्वत्थामा मरा। भीम की गदा से दुर्योधन की जांघ तुड़वाई गई, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। लेकिन कृष्ण चुप रहे, क्योंकि युद्ध जीतना था, और वो जीत सिर्फ नैतिकता से नहीं आती, वो जीत आती है बुद्धि, रणनीति और समय की नब्ज पहचानने से। कभी कभी सत्य को जीत दिलाने के लिए एक चतुर सारथी की जरूरत होती है। कृष्ण यही सिखाते हैं, अगर आप सिर्फ सच्चे हैं लेकिन रणनीति विहीन है, तो आप मृत्यु से भी पहले पराजित हो सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो महान है वो त्रुटिहीन होगा, लेकिन महाभारत सिखाती है कि महानता और अचूकता दो अलग चीजें हैं। भीष्म, कुरुवंश के सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित योद्धा, जिनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें अमर बना दिया, लेकिन उसी प्रतिज्ञा ने उन्हें निर्दोष होते हुए भी अन्याय का गवाह बना दिया। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण में मौन रहकर धर्म का अपराध किया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में थे। कर्ण, दानी, वीर और अपने मित्र के लिए प्राण देने को तत्पर, लेकिन वही कर्ण अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जानकर भी कि वह कुंती का पुत्र है, पांडवों का भाई है, दुर्योधन के पक्ष में खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी मित्रता और अपमान की पीड़ा उसके धर्म पर भारी पड़ गई। द्रोणाचार्य, एक महान गुरु
जिनके चरणों में अर्जुन जैसे शिष्य पले। लेकिन जब उनके अपने पुत्र अश्वत्थामा का विषय आया तो वो अपनी निष्पक्षता खो बैठे। वो युद्ध में पांडवों को हराने की रणनीति बनाने लगे, न्याय की बजाय अपने मोह और बदले के शिकार बन गए। भीष्म का अहंकार कि मेरी प्रतिज्ञा ही धर्म है, कर्ण की अंधी वफादारी जो न्याय से बड़ी हो गई, द्रोण की मोहग्रस्त बुद्धि जो गुरु से शत्रु बना गई। महाभारत हमें बताती है कि हर महान व्यक्ति के भीतर भी एक कमजोर इंसान होता है, और जब वो इंसान अपने घाव, अपने मोह, अपने अहंकार को न समझे तो वो इतिहास का नायक होते हुए भी धर्म की परीक्षा में असफल हो जाता है। वफादारी एक गुण है, लेकिन अगर उसमें विवेक न हो तो वही गुण विनाश बन जाता है। महाभारत में इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कर्ण, वो योद्धा जो शक्ति, दान, साहस और करुणा का प्रतीक था, जिसे खुद भगवान सूर्य का वरदान मिला था, लेकिन जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती वफादारी के नाम पर की। कर्ण को जब समाज ने ठुकराया, जब उसकी जाति का अपमान हुआ, तब एक ही हाथ आगे बढ़ा, दुर्योधन का। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, सिंहासन दिया, मित्रता दी, और कर्ण ने अपना सब कुछ उसके चरणों में समर्पित कर दिया। यहां तक कि जब उसे पता चला कि वह स्वयं कुंती का पुत्र है, पांडवों का भाई है, तब भी उसने धर्म नहीं बल्कि मित्रता चुनी। उसने न्याय नहीं, रिश्ते नहीं, सत्य नहीं, बल्कि सिर्फ एक एहसान चुना। यही उसका पतन था। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, वह जानता था कि द्रौपदी के अपमान में वह भी भागीदार बना, लेकिन फिर भी उसने आंखें मूंद ली। क्यों? क्योंकि उसकी वफादारी ने उसकी बुद्धि को बंद कर दिया था। वफादारी तब तक मूल्यवान है जब तक उसमें विवेक हो, वरना वो गुलामी बन जाती है, और गुलामी कभी धर्म नहीं हो सकती। कर्ण का दुखद अंत हमें सिखाता है कि सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि सच और धर्म की कसौटी पर कसकर ही संबंध निभाने चाहिए। युद्ध का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो बाहर के शत्रुओं से होता है, लेकिन महाभारत कहती है सबसे भयावह युद्ध अपनों के बीच होता है। महाभारत का युद्ध कोई विदेशी आक्रमण नहीं था, ना ही ये राक्षसों और देवताओं की लड़ाई थी। ये युद्ध था भाई बनाम भाई, शिष्य बनाम गुरु, रक्त बनाम धर्म। 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में जो खून बहा, वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं था, वो था धर्म और मोह के बीच की निर्णायक लड़ाई। अर्जुन को युद्ध से पहले सबसे बड़ा संकट क्या था कि उसे अपने ही भाई, अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदारों पर बाण चलाने थे। कभी द्रोणाचार्य की ओर देखता था, कभी भीष्म पितामह की ओर, और सोचता था क्या मैं इन पर शस्त्र उठा सकता हूं? लेकिन सत्य कभी कभी मांग करता है कि तुम अपने ही खून से लड़ो, क्योंकि जब अपनों की अंधता अन्याय बन जाए तब चुप रहना भी अधर्म हो जाता है। भीष्म, जिन्हें अर्जुन पितामह की तरह मानते थे, वही भीष्म चीरहरण के समय मौन खड़े रहे। द्रोण, जो अर्जुन के गुरु थे, वही द्रोण अब अधर्मी पक्ष की सेना में युद्ध कर रहे थे। तो अर्जुन के पास एक ही विकल्प था, या तो वो संबंध निभाता या धर्म। महाभारत की यह सबसे कड़वी सीख है, हर बार तुम्हारा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं होता, कभी कभी उसे तुमने ही जन्म दिया होता है, और फिर भी उसके खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म बन जाता है। जब जब इतिहास में युद्ध हुए हैं, तलवारें पुरुषों ने चलाई हैं, लेकिन उनके जख्म सबसे गहरे स्त्रियों ने सहे हैं। महाभारत भी इससे अलग नहीं थी। यह युद्ध भले ही 2 कुलों के बीच था, लेकिन उसकी सबसे क्रूर मार उन स्त्रियों पर पड़ी जिनकी आवाज उस समय या तो अनसुनी थी या जानबूझकर दबा दी गई थी। सबसे पहले बात करें द्रौपदी की, एक ऐसी स्त्री जो 5 पतियों की महारानी थी, लेकिन फिर भी भरी सभा में उसका अपमान हुआ, उसे जुए में दांव पर लगाया गया, और जब वो चिल्लाई धर्म कहां है, तो सभा मौन रही। भीष्म मौन, द्रोण मौन, विदुर मौन, और धर्मराज युधिष्ठिर भी मौन। क्या यह धर्म था या पुरुषों की अहंकारी सत्ता का मुखौटा जिसके नीचे एक नारी की गरिमा कुचल दी गई? कुंती, एक मां जिसने अपने जीवन का हर निर्णय त्याग और चुप्पी में जिया।
जिसने अपने पहले पुत्र को समाज के डर से त्याग दिया और फिर उसी पुत्र को युद्ध में अपने दूसरे पुत्रों के खिलाफ जाते देखा, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। उसकी आत्मा दोनों पक्षों में बंटी रही और अंत में उसे मिला बस शोक और पछतावा। गांधारी, एक ऐसी पत्नी जिसने पति के अंधत्व को अपनाकर स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, और जब युद्ध खत्म हुआ तो उसे अपने 100 पुत्रों की लाशें मिली। उसकी ममता, उसकी आशाएं, सब कुछ राख हो गया। महाभारत की स्त्रियां किसी युद्ध के कारण नहीं थी, लेकिन उनका दर्द सबसे बड़ा परिणाम बन गया। यह वही कहानी है जो आज भी दोहराई जाती है। पुरुष निर्णय लेते हैं और महिलाएं उनके परिणाम भुगतती है। महाभारत सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं थी, यह पितृसत्ता की नग्न तस्वीर भी थी, जहां स्त्रियों को सम्मान नहीं, बस सहनशीलता का प्रतीक बना दिया गया। महाभारत की सच्चाइयां सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं है, यह हमारे भीतर चल रहे संघर्षों का प्रतिबिंब है। सत्य बनाम छल, रिश्ते बनाम धर्म, भावनाएं बनाम विवेक, ये युद्ध आज भी हमारे जीवन में हर दिन लड़े जा रहे हैं। कभी कभी हमें वो देखना पड़ता है जो आंखें बंद कर देने जैसा लगता है, लेकिन वही कड़वी सच्चाई हमें भीतर से बदल देती है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी महाभारत की उन बातों की जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जिन्हें जानना जरूरी है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका हिला दिया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। क्या आपने कभी ऐसी किसी कड़वी सच्चाई का सामना किया है? और अगला भाग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि पार्ट 2 में हम जानेंगे वो सच्चाइयां जो धर्म, ईश्वर और न्याय के अर्थ ही बदल देती है।